पेंशन धारकों को बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। हाँ साथियों, यदि आपकी भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन आपको नहीं मिली है तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि जिन भी पेंशन धारकों की पेंशन बकाया चल रही थी उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है। पेंशन धारकों को साथियों पेंशन का तोहफा दे दिया गया है। नवरात्रि से पहले मिलेंगे 6,000 रुपए एक मुश्त। हाँ दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है और उनकी पेंशन 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च या इससे अधिक महीनों की पेंशन बकाया चल रही है, रुकी हुई है, तो साथियों यहाँ पर आपको भी नवरात्रि से पहले एक मुश्त 6,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों, जो पात्र लोग हैं और जिनकी अधूरी अपडेट पूरी होगी उन्हीं लोगों को साथियों यहाँ पर एक मुश्त बकाया पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए आप जान लीजिए कि आपको भी यहाँ पर एक मुश्त बकाया पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यदि आपको मिलेगी तो किस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए आपको कौन कौन से अपने अपडेट पूरे करने होंगे। साथ में ही दोस्तों, पेंशन को लेकर के 20 राज्यों में आदेश पत्र जारी हो चुका है। हाँ साथियों, कौन कौन से राज्यों में किस प्रकार से क्या पेंशन को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर पेंशन में कई राज्यों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और साथियों, जिन राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई है उन राज्यों के पेंशन धारकों को पेंशन अब बढ़ करके मिलने वाली है। तो जान लीजिए कि यदि आप भी इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको भी पेंशन अब बढ़ करके मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। यदि कोई परिवार में यदि आपके परिवार में कोई महिला है तो उसको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन कैसे मिल सकती है, कौन सी योजना के माध्यम से मिल सकती है, आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। यदि आपके परिवार में महिला है तो अवश्य आप इसके बारे में जानकारी लें, क्योंकि 10,000 रुपए साथियों बैंक खाते में किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 19 मार्च 5,000 रुपए पेंशन इनको मिलेगी। हाँ साथियों, जान लीजिए कि ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको नवरात्रा का तोहफा मिलने जा रहा है और उनको एक साथ 5,000 रुपए या 6,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर होने जा रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं और आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों जान लीजिए कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है, कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, बकाया पेंशन कौन कौन से राज्यों में एक मुश्त ट्रांसफर किया जा रहा है और किस प्रकार से ट्रांसफर किया जा रहा है। साथ में दोस्तों, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको यदि पेंशन नहीं मिल रही है तो आप अपना पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आप पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे तो दोस्तों उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितनी महीने की पेंशन आपको नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है। यदि वहां पर कोई आपकी अधूरी अपडेट होगी उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी और आसानी से आप अधूरी अपडेट पूरी करेंगे तो आपको भी बकाया पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ में दोस्तों, हम वीडियो के अंदर ये भी जानने वाले हैं कि बकाया पेंशन धारकों को किस प्रकार से पेंशन मिल रही है। हाँ तो साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं तो अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जो भी नई अपडेट होती है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों साथियों, अपने दोस्तों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के जो नई अपडेट आई है वो क्या निकल करके आई है। तो साथियों, जानते हैं बिना किसी देरी के कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिन पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली थी उनके लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ चुकी है। बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, क्यों नहीं मिल रही है। तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कई राज्यों में रुकी हुई पेंशन जारी होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बकाया पेंशन एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए अगर आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो अब उसको आपको चेक अवश्य कर लेना होगा। यदि आपकी अधूरी अपडेट पूरी है तो आपके अकाउंट में भी आपकी बकाया पेंशन ट्रांसफर कर दी गई होगी, और यदि ट्रांसफर फिर भी नहीं की गई है तो कैसे की जाएगी वो भी हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कौन कौन सी अधूरी अपडेट को पूरा करने से बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में आने वाली है। तो बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट, जिन पेंशन धारकों की जनवरी,
फरवरी और मार्च महीने की पेंशन बकाया चल रही है, उनके लिए राहत की खबर है। यदि किसी पेंशनधारी को हर महीने 2,000 रुपए पेंशन मिलती है, तो अब उन्हें 3 महीने की यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है एक साथ भी यहाँ पर दी जा रही है। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो कुल 6,000 रुपए एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि जनवरी की 2,000, फरवरी की 2,000, मार्च की 2,000, यानी कि कुल बकाया यदि आपका 6,000 है तो वो भी आपको एक साथ यहाँ पर बैंक खाते में मिलने वाला है। इसलिए साथियों, आप पेंशनधारी हैं और पेंशन बकाया है तो आप अपना बैंक खाता जरूर चेक करें, क्योंकि बकाया पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यदि नहीं मिले, बैंक खाते में नहीं आए, तो साथियों अवश्य ही आप अपनी अधूरी अपडेट को पूरी कर ले। पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू, जान लीजिए। साथियों, सरकार यहाँ पर समय समय पर नियमों को बदलती रहती है और नियम हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं और नए नियम के आधार पर हम अपडेट पूरी नहीं करते हैं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। सरकार की तरफ से पेंशन योजनाओं को लेकर के कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनके अनुसार अब पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करना बहुत जरूरी है। यदि आपने अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए तो पेंशन रुक सकती है और फिर आपको पेंशन के कार्यालय ई मित्र जन सेवा केंद्र के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों, समय रहते आप यहाँ पर ये जानकारी ले सकते हैं और इस अपडेट को पूरी कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले, बैंक खाते से एनपीसीआई लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले, पेंशन रिकॉर्ड का ईकेवाईसी पूरा नहीं है तो उसको पूरा करवा ले। यदि इन तीनों कामों में से कोई भी काम आपका अधूरा है तो पेंशन खाते में नहीं आएगी। हाँ साथियों, और आपकी पेंशन नहीं आ रही है और फिर आप कमेंट करते रहेंगे कि पेंशन सरकार नहीं भेज रही है, क्योंकि गलती हमारी, अपडेट हमारी पूरी नहीं है और फिर हम कहते हैं कि सरकार पेंशन नहीं भेज रही है। अब पेंशन धारकों के लिए जान लीजिए, बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो चुकी है। देश में लंबे समय से मांग उठ रही है कि एक देश एक पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो दिल्ली में 2,500 रुपए तक पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, हरियाणा में 3,000 या फिर 3,250 या इससे अधिक भी पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले 1150, अब इसको बढ़ा करके 1450 रुपए कर दिया गया है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में भी साथियों 4,000 रुपए पेंशन, कुछ पेंशन धारकों को 6,000 रुपए पेंशन, कुछ पेंशन धारकों को 10,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि एक देश लेकिन पेंशन अलग अलग ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए अब मांग की जा रही है कि पूरे देश में सभी राज्यों में एक पेंशन योजना लागू की जाए, ताकि सभी पेंशन धारकों को समान पेंशन मिल सके और योजना पर समान नियम लागू किया जा सके। इसी कारण से सामाजिक संगठनों, पेंशनधारियों की मांग है कि कम से कम 3,000 या 5,000 रुपए तक समान पेंशन पूरे देश में लागू की जाए। यदि इतनी पेंशन लागू की जाती है तो देश भर के सभी पेंशन धारकों को, जो करोड़ों पेंशनधारी हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। यदि पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई तो साथियों जान लीजिए कि कौन कौन से पेंशन धारकों को लाभ मिलने जा रहा है। तो सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार से पेंशन दी जाती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, 60 वर्ष या इससे अधिक जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको पेंशन दी जाती है। राज्यों के अनुसार ये उम्र आपको कम या अधिक भी देखने को मिल सकती है। विधवा पेंशन, जिस महिला का पति का निधन हो गया है, और दिव्यांग पेंशन, जो कि दिव्यांग महिला पुरुष हैं जिनके पास सरकारी प्रमाण पत्र और 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है, उनको दिव्यांग पेंशन दी जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेंशन केवल पात्र लोगों को ही दी जाती है, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाती। जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जांच में जब वो फर्जी पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन को फिर बाद में रोक दिया जाता है। और यदि सरकार उचित समझती है तो अयोग्य और अपात्र पेंशन धारकों से पेंशन को लेकर के वसूली भी की जाती है, जो कि साथियों कई बार कई देश के कई राज्यों में ऐसा हो भी चुका है। अब जानते हैं कि लाखों लोगों की पेंशन को क्यों रोका जा रहा है। हाँ साथियों, लाखों लोगों की पेंशन रोक दी गई है।
क्यों रोकी गई है, इसका क्या कारण है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो हो सकता है कि सरकार यहाँ पर आपकी पेंशन को रोक दी होगी। साथियों, क्यों रोकी गई होगी, क्योंकि सरकार के द्वारा साथियों जांच की गई और उसमें पाया गया कि कई लोग फर्जी दस्तावेज से पेंशन ले रहे थे, तो उन लोगों को अब योजना से बाहर कर दिया गया है। कई लोग उम्र सीमा से कम उम्र होने के बावजूद डॉक्यूमेंट्स में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे थे, तो अब उन लोगों को भी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया है। कुछ मामलों में लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है और उसके परिवार के जो लोग हैं एटीएम के माध्यम से पेंशन को निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो पेंशन है वो रोक दी गई है। और साथियों, इसी वजह से सरकार ने कई जगह पर पेंशन रोक दी है और जांच और तेज शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, इस जांच में कई जो पात्र लोग हैं उनकी भी पेंशन रुक गई है। इसलिए अब पेंशन का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। हाँ साथियों, सरकार फर्जी लोगों को, अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने के लिए जांच कर रही है, जिसमें सही जो पात्र लोग हैं उनकी पेंशन भी रोकी जा रही है। तो साथियों, ऐसे पेंशन धारकों को, यदि आप पात्र हैं, पेंशन फिर भी आपकी रुक रही है, तो आप अपने पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट अवश्य कर लें और स्टेटस चेक कर लें कि पेंशन आपकी क्यों रोकी गई है, इसका क्या कारण है। साथियों, उसमें जो आपकी अधूरी अपडेट होगी उसको यदि पूरी करेंगे तो आपकी पेंशन बकाया ट्रांसफर कर दी जाएगी और फिर से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं आगे कि घर बैठे पेंशन कैसे चेक करें। हाँ दोस्तों, जान लीजिए, घर बैठे अपने मोबाइल से आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी योजना से कितनी पेंशन मिलती है, कितनी महीने की पेंशन मिली और कितने महीने की पेंशन आपको नहीं मिली है, इसका क्या कारण है कि पेंशन आपकी रोक दी गई है। पूरी अपडेट साथियों घर बैठे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि पेंशन आपके खाते में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे उसके सर्च बार में PFMS पेमेंट स्टेटस साथियों आप दर्ज करेंगे, टाइप करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट ओपन होगी, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा जिसमें एप्लीकेशन आईडी आपको डालना होगा, कैप्चर कोड भरेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आसानी से आप देख पाएंगे कि कौन से महीने की पेंशन आ गई है, कौन से महीने की पेंशन नहीं आई है। पेंशन यदि नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, इसका क्या कारण है, वो भी आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। यानी कि सभी जानकारी आपको साथियों इस प्रकार से यहाँ पर घर बैठे मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से एक और नई सुविधा शुरू कर दी गई है। पेंशन शिकायत के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है। हाँ दोस्तों, पेंशन को लेकर के यदि आप कोई भी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से हेल्प डेस्क शुरू कर दिया गया है। पेंशनधारियों की समस्याओं को सुनने के लिए अब हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है। इसका क्या फायदा होगा, तो दोस्तों पेंशन धारकों को अब बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिकायत दर्ज कराने के लिए साथियों अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपकी समस्या का तुरंत समाधान भी इस हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। साथियों अब अगली अपडेट जानते हैं, जो अपडेट है महिलाओं के लिए। हाँ साथियों, आपके परिवार में जो महिला है उनके लिए आप अवश्य जान लीजिए कि महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता साथियों यहाँ पर महिलाओं को दी जा रही है। यदि आपके परिवार में महिला है तो किस प्रकार से आप महिलाओं को आर्थिक सहायता दिलवा सकते हैं। दोस्तों महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से महिलाओं को साथियों यहाँ पर 5,000 रुपए, 6,500 या 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता बैंक खाते में किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। और ये योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए। केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। लेकिन राजस्थान राज्य की बात करें, इस प्रकार से अन्य राज्यों में भी और ये आर्थिक सहायता बढ़ा करके दी जा रही है। केंद्र सरकार 5,000 रुपए देती है, लेकिन कई राज्यों में जैसे कि राजस्थान सरकार है अपने राज्य की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको साथियों अतिरिक्त लाभ देती है। जैसे कि जाने कि राजस्थान की यदि कोई गर्भवती महिला है जो कि सामान्य महिला है उसको केंद्र सरकार 5,000 रुपए देती है, लेकिन राजस्थान सरकार 1,500 रुपए अतिरिक्त यहाँ पर राजस्थान की सामान्य गर्भवती महिला को देती है। यानी कि 6,500 रुपए की आर्थिक सहायता उस गर्भवती महिला को दिया जा रहा है जो सामान्य महिला है। लेकिन राजस्थान की यदि कोई दिव्यांग महिला है
और यदि वो गर्भवती है तो उसको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाँ साथियों, केंद्र सरकार 5,000 रुपए दे रही है, राजस्थान सरकार भी अलग से अतिरिक्त रूप से 5,000 रुपए दे रही है। इस प्रकार से राजस्थान की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता बैंक खाते में किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। यह योजना महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। दोस्तों, यदि आपके परिवार में, आसपास या रिश्तेदारी में गर्भवती महिला है तो अवश्य इस योजना का उसको लाभ दिलवाइए। लाभ कैसे मिलेगा? उसके लिए गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाकर के, आंगनबाड़ी केंद्र जाकर के फॉर्म भरना होगा और यदि फॉर्म भरती है तो उस महिला को ये आर्थिक सहायता किस्तों के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन से जुड़ी मांग। देश भर के पेंशन धारकों के लिए सरकार से मांग की गई है कि बुजुर्गों की सम्मानजनक जो पेंशन राशि है वो अब बढ़ाई जाए, क्योंकि जो भी पेंशनधारी है उनकी जो दवाई का खर्च है वो बढ़ गया है, रोजमर्रा का खर्च बढ़ गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। बुजुर्ग काम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए संगठनों का, बहुत से लोगों का कहना है कि कम से कम पेंशन 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक बढ़ाई जानी चाहिए और पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा करके दी जानी चाहिए। यदि पेंशन बढ़ाई जाती है, सरकार इस मांग को पूरी करती है, तो दोस्तों पेंशन धारकों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। हाँ साथियों, पेंशन को लेकर के जो अपडेट थी वो हमने जानी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें और पेंशन को लेकर के और कोई अपडेट आपको चाहिए, शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।